नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज एक बड़ी ही खबर, अच्छी खबर भी है। इसको भारत की इकॉनमी के लिहाज से बोलें, भारत अमेरिका के संबंधों के हिसाब से बोलें, या भारत अमेरिका के बीच व्यापार के संदर्भ में बोलें, एक तरह से एक कंफर्म हो गया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील की बातचीत चल रही थी उस पर ऑलमोस्ट मुहर लग चुकी है। इस बात को लेकर कि अमेरिकी अधिकारी जो भारत का दौरा कर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि उनको बेस्ट ऑफर मिला है, और भारत की तरफ से भी इस बात के क्लियर संकेत दिए जा रहे हैं कि ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल है और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। अब ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, इसके मायने समझिए कि क्या है। अगर जैसे ही ट्रेड डील की अगर अनाउंसमेंट हो जाती है होने की, उसके बाद से ही आप समझिए कि भारतीय इकॉनमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। कम से कम जो एक जिस तरह से एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत की जीडीपी में 0.6 से लेकर 0.8 तक की इसमें बढ़ोतरी होगी सिर्फ एक डील होने से। और आपको पता ही है कि जिस तरह से भारत का जब से डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था उसके बाद से कुछ इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगा था, खास करके जिसमें टेक्सटाइल हो गया, आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इन सबको काफ़ी धक्का लगा था। उसके बाद से स्टॉक मार्केट पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। लेकिन अब जैसे ही ये जब अमेरिका से डील हो जाती है तो आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी तेजी आएगी, भारत की इकॉनमी में काफ़ी रफ्तार आएगी, और भारत अमेरिका के बीच जो संबंध जो पिछले कुछ समय से थोड़े ठंडे बस्ते में चले गए थे वहाँ भी गर्मी आएगी। तो हर लिहाज से भारत अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। संजय जी, हालांकि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो दोनों पार्टियों, दोनों देशों की तरफ से ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि जो डील चल रही है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। और जो ये मोटे तौर पे जो दोनों देश एक दूसरे को लेकर के बिल्कुल ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी रजामंदी है, सहमत हो गए हैं। अब बस इसकी अनाउंसमेंट की बात है। जिस दिन अनाउंसमेंट हो गई उसके बाद अगली रफ्तार में ये हमारी इकॉनमी, बाकी जो चीज़ें हैं हम जो बता रहे थे वो चलेंगी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक डील होने वाली है, तकरीबन ये संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देश सहमत हो गए हैं। और दोनों देश केवल सहमत ही नहीं हैं बल्कि इस डील से काफ़ी खुश भी दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का खुद ही कहना है कि भारत के साथ जो डील होने वाली है वो अब तक की सबसे बेहतर डील हो रही है। भारत उसमें सबसे बेहतर उसके लिहाज से भी काम कर रहा है। हालांकि देखिए, एक चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ जो सुखद चीज़ है जो अमेरिकन टैरिफ के कारण हुआ कि भारत ने कुछ नए बाजार ढूंढ लिए हैं, तो ये सबसे सुखद चीज़ है। और दूसरी ये है कि भारत का अब ये ट्रेंड नए बाजार ढूंढने का है, ये शायद चलता रहेगा, क्योंकि भारत ने ये भी समझ लिया है कि अब अमेरिका पर हमको धीरे धीरे अपनी निर्भरता कम करने के साथ साथ दूसरे बाजारों में, और अमेरिका पे ही नहीं बाकी सभी देशों के साथ, बिल्कुल बिल्कुल सभी देशों के साथ। तो भारत का इधर जो, और एक अच्छी बात ये भी है कि सितंबर तक भारत का निर्यात भी कुछ बढ़ा है। तो इकोनॉमी के अगर हम बात करें, इकोनॉमी के सारे मानकों की अगर बात करें, तो उन सारे मानकों पे फिलहाल भारत का प्रदर्शन अब तक बहुत अच्छा है। उसकी जीडीपी अच्छी जा रही है, जो अनुमान दर उसके इस साल की जीडीपी के लिए की गई थी वो भी बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग को धक्का लगा था, लेकिन वो अब अपना वापस पटरी पर बैठ रहा है। अमेरिका के साथ अगर ये व्यापारिक डील हो जाती है तो निश्चित रूप से भारत का व्यापार काफ़ी आईटी का, मेडिसिन सेक्टर का, दूसरी चीज़ों का अमेरिका के साथ होता है, तो इसका एक पॉजिटिव असर जरूर पड़ेगा। और इस बात का इंतजार भारतीय स्टॉक मार्केट भी कर रहा है कि उसको पता है कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील के क्या मायने हैं। आपने देखा कि जिस समय से जब टैरिफ लगाया गया, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जो डोनाल्ड ट्रंप ने, तो सितंबर के महीने में जो भारत का जो निर्यात जो था वो कम हो गया था, 15% कम हुआ। लेकिन भारत के साथ एक बड़ी अच्छी बात है, और एक खासकर कोविड के समय से देखा जा रहा है कि जब कोविड में जो प्रॉब्लम आई उसके बाद से भारत ना हर आपदा में अवसर ढूंढ लेता है। तो भारत ने भी, जैसे अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया तो भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं, इन्होंने अल्टरनेट मार्केट की तलाश की और उसमें काफ़ी हद तक इनको सफलता भी मिली है। तो इसके फायदे क्या हो कि जो भारत का जो मार्केट है और एक्सपेंड हो गया है। भारत जहां अपने सामान को बेचना चाहता है, जिन देशों में बेचना चाहता है, उसके फुटप्रिंट और भी बढ़ गए हैं। तो अब एक तो अमेरिका तो आएगा ही आएगा साथ में, क्योंकि अमेरिका को साफ साफ लग गया कि भारत के साथ जिस तरह से बिजनेस को लेकर जो तनाव चला, जो रिलेशन में तनाव चला, उसका अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो जितना वो भारत को नुकसान करना चाहता था उससे कहीं ज़्यादा नुकसान उसका हो गया है। तो इसके बाद अमेरिका, और खासकर जब पुतिन आते हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आते हैं, तो अमेरिका को लगा कि ऐसा ना हो कि जो उसको मिलने वाले अवसर हैं और कहीं रशिया ना लेके चला जाए, तो और उनमें बेचैनी बढ़ी है। तो इसके बाद जो दोनों देशों के ट्रेड डील में और काफ़ी तेजी आई है, और मतलब एक साफ संकेत भी है, दोनों देश इस पे ऑलमोस्ट मतलब सहमत हैं। अब ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम है कि किसी वक्त अनाउंसमेंट हो सकता है, और जो अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें काफ़ी बूम इसका फायदा भी मिलेगा। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, एक तो ये है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो अच्छा काम कर रहा है। दूसरे, हमारी जीडीपी बेटर हो रही है, अनुमान भी उसके सारे बेटर हैं, क्योंकि अगर हम आईएमएफ के अनुमान देखें,
हम मूडी के अनुमान देखें, वो सारे के सारे अनुमान हमारे 2025 को लेकर के 6.5 के आसपास हैं। और अगर 6.5 का ये है तो ये अनुमान कोई ख़राब नहीं, खासकर ये जबकि पूरी दुनिया एक अलग दौर से गुजर रही है। टैरिफ की लड़ाई लास्ट सेकंड क्वार्टर में 8.5 रहा था, तिमाही में था, तिमाही में, वही तिमाही की बात कर रहा हूँ मैं, तिमाही में जो हमारा जो सेकंड तिमाही में 8.5% था बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसने हमको काफ़ी उम्मीद दी कि हम सही तरीके से जा सही रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं। और दूसरी एक बात और मैं आपको बता दूं कि भारत की जो टोटल इकोनॉमी है इस समय 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन की हो चुकी है। और 2030 तक हमको ये माना जा रहा है कि हम दुनिया की 2 या 3 बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो जाएंगे। जापान को अभी हमने पीछे छोड़ा है। तो कुल मिला के देखिए, सब भारत के लिए बड़ी उम्मीद वाली चीजें हैं कि अमेरिका का बाजार खुलने वाला है। वो बाजार जो कि भारत को अभी तक झटके दे रहा था, झटके तो उसने दिए हैं, लेकिन ये झटका इसलिए बेटर माना जाएगा क्योंकि उस झटके के कारण भारत ने अपने हाथ पैर ज्यादा मारे और नए मार्केट ढूंढे हैं। उसने यूरोप में कुछ नया मार्केट ढूंढा, उसने अफ्रीका में कुछ नया मार्केट ढूंढा। और ये माना जा रहा है कि अब भारत का जो सबसे बड़ा मार्केट हो सकता है या नया बड़ा मार्केट हो सकता है वो अफ्रीका हो सकता है। हाँ, इसीलिए आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री इथोपिया जा रहे हैं और बाकी दूसरे देशों के साथ जो भारत ने जो संबंध है काफी तेजी से सुधारने शुरू किए हैं। एक बात जो सबसे बड़ी बता दें कि जो सबसे बड़ा फायदा इसको आपको पता है कि भारत अभी एप्पल फोन बनाने में सबसे ज्यादा फोन भारत में बनते हैं और वो अमेरिका में जाता था। भारत का बना हुआ फोन सबसे ज्यादा अमेरिका में बिकता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ लगाने के बाद उसको झटका लगा था, उसमें काफी तेजी आएगी। यानी कि जो सिर्फ भारत का जो आयात है उसमें तेजी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में इसमें तेजी आएगी, सर्विस सेक्टर में आपको पता है कि सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर अमेरिका में, भारत का आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा हुआ है। और आपने हाल फिलहाल के दिनों में देखा होगा कि जितने भी आईटी सेक्टर के शेयर हैं उसमें काफी गिरावट देखने को मिला, क्योंकि उसके बाद अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए थे। लेकिन अब ये जो सारी चीजें हैं, मतलब जो परेशानियां रही हैं पिछले 3-4-6 महीने में, जो परेशानियां रही हैं वो अब मतलब उसको खत्म होने का टाइम आ गया। नहीं, बिल्कुल खत्म होने का टाइम आ गया। और दूसरा धर्मेंद्र जी, एक दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो आज ही मेरे ख्याल से कहीं ये रिपोर्ट आई है कि अमेरिका में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग नाराज हैं और ट्रंप के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सारी पॉलिसीज ने हमारी महंगाई को बढ़ा दिया है, हमारे लिए जीना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ये बात सही कि टैरिफ के कारण वहाँ पर जो माना जा रहा था कि चीज़ें सस्ती होंगी, सस्ती नहीं हो रही हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा महंगी हो रही हैं। और इस पूरे के पूरे टैरिफ से फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है तो अमेरिका के खजाने को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अमेरिकन जनता को फ़ायदा कहीं से भी नहीं हो रहा है। और जनता को अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ये जो उसका गुस्सा है वो ट्रंप को दिख रहा है। तो ट्रंप इसीलिए थोड़ा बहुत उसको रोल बैक कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, देख रहे हैं कैसी चीजों को ठीक कर सकते हैं। उसी का नतीजा है कि वो जिस भारत को धमकी दे रहे थे, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे थे, उसी भारत के साथ ट्रेड डील करने को तैयार हो गए और सारी बातें आ रही हैं। आपको जरा बता दें कि क्यों अमेरिका महंगाई की वजह, जरा समझ लीजिए कि अगर भारत का कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, अगर अमेरिका में जाता है, अगर वो पहले मान लीजिए कि 10% उस पर टैरिफ लगता था, 110 रुपये में वहाँ पर जो बिकने वाली चीज़ थी, ट्रंप के 50% और टैरिफ लगाने के बाद में वो 165 रुपये की हो गई। इसकी वजह से क्या हो गया कि वो जो अमेरिका में चीजें महंगी हो गई, तो जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से वो एक तरह से उन्होंने नुकसान अपने नागरिकों का किया है, महंगाई बढ़ने के पीछे बहुत सारी वजह भी रही। क्योंकि अमेरिका ही सिर्फ नहीं, अमेरिका ने भारत के साथ ही नहीं बल्कि चीन के साथ और भी देशों के साथ, ब्राजील के साथ में जहां से सामान आते थे, सस्ते सामान आते थे, सब में टैरिफ लगाया, जिसका नुकसान उनको लगता था कि उस देश को कर पाएंगे। लेकिन न भारत झुका, न चीन झुका, न ब्राजील झुका, लेकिन अमेरिका को अब झुकना पड़ गया। सबके साथ देरी एक एक करके झुके जा रहे हैं। झुकना पड़ रहा है। और दूसरा देखिए, आप जिन देशों पे उन्होंने ज्यादा टैरिफ लगाया था उन देशों ने अपने व्यापार के नए दरवाजे खोल लिए हैं। अभी आपको खबर 2 दिन पहले की खबर चाइना को लेकर के मालूम है कि चाइना पूरी दुनिया में ट्रेड का किंग बन गया है। $1 ट्रिलियन का व्यापार सरप्लस उसका हो चुका है। इतना दुनिया में कभी ये अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से बिल्कुल एकदम इस पॉलिसी के कारण ही चीन ने अपने हाथ पैर और ज्यादा मारे, अपने मार्केट और खोले और इस सारा नतीजा सामने है। भारत का भी यही दिख रहा है, भारत का मार्केट कहीं से भी कोई डाउन नहीं हुआ है। भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं से स्लो नहीं हुई है। निर्यात हमारा बढ़ रहा है, मतलब हम नए मार्केट ढूंढ रहे हैं। और अब ये चीज मुझको लगता है आईटी सेक्टर पे थोड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि आईटी सेक्टर का अमेरिका में काफी ज्यादा वहां पर बिजनेस था, इसकी वजह से आईटी सेक्टर पड़ा। लेकिन वो भी धीरे धीरे उसकी भी चीजें वो धीरे धीरे उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। हाँ, देखिए उसकी वजह ये भी है कि अमेरिका में आईटी सेक्टर, अमेरिका में टेक्नोलॉजी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी का बाजार सबसे ज्यादा है। दुनिया के दूसरे देशों में अभी वो चीज उस तरह से नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर वो असर पड़ा है। लेकिन वो असर अब खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और जो निराशा का एक माहौल आपने देखा होगा, स्टॉक मार्केट में वोलेटाइल रहा है कुछ समय में, पिछले कुछ महीनों में तो खास करके बहुत ही ज़्यादा रहा है।
बुश को एक बूस्ट होने का मौका मिला है और शायद शेयर मार्केट, भारत का जो शेयर मार्केट है, इस दिन का इंतजार कर रहा है कि जिस दिन भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील का अगर फाइनल जिसमें होता है, उसका सीधा और साफ असर भारतीय मार्केट, शेयर मार्केट पे खास करके ज़्यादा पड़ेगा, जिसमें जो आम निवेशक हैं, जो लगातार उनको उस तरह का उनको रिटर्न नहीं मिल पा रहा था, उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था, वो तमाम चीज़ें में तेज़ी देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। और एक बहुत अच्छी खबर यही है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत और अमेरिका दोनों की तरफ से ही इसको लेके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए हैं और उनकी बातों से साफ ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेड डील का जो फाइनल होने का अनाउंसमेंट कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। तो इसका इंतजार हम सबको है, और अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।